नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको पूर्णिमा की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। तो आइए कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहा करता था। साहूकार की 2 बेटियां थीं। दोनों बेटियां पूर्णिमा का व्रत रखा करती थीं, लेकिन छोटी बेटी हमेशा उस व्रत को अधूरा रखा करती थी और मन लगाकर पूजा पाठ नहीं किया करती थी। और दूसरी ओर बड़ी बेटी हमेशा पूरा मन लगाकर और श्रद्धा के साथ व्रत को पूरा किया करती थी। समय बीतता है और साहूकार की दोनों बेटियों का विवाह हो जाता है। विवाह के बाद बड़ी बेटी, जो कि पूरी आस्था के साथ व्रत को रखा करती थी, बहुत ही स्वस्थ और सुंदर संतान को जन्म दिया। जबकि छोटी बेटी, जो मन लगाकर और श्रद्धा के साथ व्रत को नहीं रखा करती थी, उसके यहाँ संतान होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी। वह काफ़ी परेशान रहने लगी। उसके साथ साथ उसके पति, उसके ससुराल वाले भी परेशान रहने लगे। तो उन लोगों ने ब्राह्मणों को बुलाकर उसकी कुंडली दिखाई और जानना चाहा कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। विद्वान पंडितों ने बताया कि इसने पूर्णिमा के अधूरे व्रत किए हैं, इसलिए इसके साथ ऐसा हो रहा है। तब ब्राह्मणों ने उसे व्रत की विधि बताई और उसे पूर्णिमा का उपवास रखने का सुझाव दिया। इस बार उसने विधि पूर्वक व्रत रखा, लेकिन इस बार संतान जन्म के पश्चात कुछ दिनों तक ही जीवित रही और वो मृत्यु को प्राप्त हुई। उसने मृत शिशु को एक पेड़े पर लिटाकर उसके ऊपर एक कपड़ा रख दिया और अपनी बहन को बुलाकर लाई। छोटी बहन ने बैठने के लिए अपनी बहन को वही पेड़ा दे दिया। बड़ी बहन पेड़े पर बैठने ही वाली थी कि उसके कपड़े को छूते ही बच्चे की रोने की आवाज़ लगी। उसकी बड़ी बहन को बहुत आश्चर्य हुआ। तब उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि तू अपनी ही संतान को मारने का दोष मुझ पर लगाना चाहती थी। अगर इसे कुछ हो जाता तो क्या होता? तब छोटी बहन ने कहा कि दीदी, यह तो पहले ही मरा हुआ था। आपके प्रताप से ही यह जीवित हुआ है। बस फिर क्या था? पूर्णिमा व्रत की शक्ति का प्रभाव पूरे नगर में फैल गया और पूरे नगर में पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से करने का ढिंढोरा पिटवाया गया। अब बड़ी बहन के साथ साथ पूर्णिमा का व्रत करने से छोटी बहन को भी संतान का सुख मिला और सब लोग सुखी पूर्वक रहने लगे। पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा करवानी चाहिए। इसके साथ साथ लक्ष्मी का पूजन भी करवाना चाहिए, जिससे आपके घर में सुख, वैभव, शांति, संपदा का आगमन हो। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन दान करना अत्यंत पुण्यदायी होता है। व्रत के पूरे होते ही जब चांद निकले तो चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोल लीजिए। तो बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।